श्रीमद् भागवत और वेदांतसार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तपस्या। ध्रुव की मां ने अपने भोले भाले बालक को गोद में लेकर उसके चोटिल अंतःकरण पर स्नेह लेप तो किया, परंतु प्रथम गुरु के रूप ध्रुव की माता रानी सुनीति ने अपने बच्चे के अंतःकरण में प्रतिशोध को नहीं पलने दी। ये बहुत बड़ी चीज है। बदले की आग में मत जलिए, किसी से बदला लेने की मत सोचिए, ना मत सोचिए। ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लीजिए। पहला काम तो ये करिए। वो व्यवस्था बनाएंगे, वो चाहे तो वध करा दे उसका, पर आप उनको लीजिए। पहले उनको अपना सारथी तो बनाइए, अपना मित्र तो बनाइए, प्यार तो करिए उनसे। आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं वो बताएंगे आपको कि पहले अपनी बुद्धि को आप जो है मेरे परायण बना लो, फिर आपके प्रतिशोध के कर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या बात है, ध्यान समझिएगा। पहले अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को मेरे परायण बना लो कि जो कुछ मैं करूंगा परमात्मा के लिए करूंगा। तो आपका प्रतिशोध नहीं बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भगवान को समर्पित एक प्रकार का भाव बन जाएगा और मुक्ति देने वाला बन जाएगा। श्रीमन नारायण की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है यही प्रतिषेध और द्वेष जो है। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव को समझा। किसने? उसकी मां सुनीति ने। जन्मना व्रजः दीर्घ स्वसंती, दीर्घ सांस ले रही है। दीर्घम स्वसंती वृजनस्य पारम पश्यति बालकम माह बाला। क्या कहती है? दीर्घ श्वास लेती हुई कहती है, गहरी सांस के समझा ध्रुव को, बिजनस्य पारम पश्यन्ति, बिजर के पार देखती हुई कहती बालक अपने बच्चे से कहती है वह रानी सुनीति, मां मंगलम तात परेशु मस्था। दूसरों के लिए अमंगल मत सोचना बेटा। अमंगल की कामना किसी परेश दूसरों के लिए मत सोचना बेटा। भूंगते जनो यत पर दुखादास्त, जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं उसका फल भोगना पड़ता है। जो मनुष्य भूंगते जनो यत पर दुखदास्त, पर दुखदस्त, दूसरों को दुख देता है उसको खुद भोगना पड़ता है। रानी सुनीति अपने बेटे से कहती है, अरे बेटे, मैं रानी नहीं हूं, महारानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं, दासी। मेरी सेवा लेने में भी महाराज को लाज आती है कि सुरुचि देख लेगी तो क्या कहेगी। ये जो है राजमहलों के अंदर की बातें हैं। इस पर भी तुमने मुझे अगावनी के गर्भ से जन्म लिया और मेरी छाती का दूध पीकर बड़े बढ़े हो। अरे सुरुचि उलाहने में ही सही, पर बात सच्ची कह गई कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे श्रीमन नारायण विष्णु की आराधना करना पड़ेगा। परंतु बेटा, द्वेष भावना से उनकी आराधना सफल नहीं होगी। द्वेष भावना से उनकी आराधना सफल नहीं होगी। तेरे परदादा ब्रह्मा जी कैसे दादा हो गए? महाराज मनु जो है, महाराज उत्तानपाद के पिता महाराज मनु, वो दादा हो गए, ध्रुव के दादा हो गए। और महाराज स्वयंभू मनु के पिता हो गए ब्रह्मा जी, वो परदादा हो गए। उन्होंने नारायण तपस्या किया था, सृष्टि बनाने के लिए निर्माता का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। तेरे दादा मनु महाराज को भी तपस्या करने से, बड़े बड़े दक्षिणा वाले करने के कारण ही उनकी आराधना से प्रसन्न होकर
श्रीमन नारायण ने उन्हें दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष रूप की प्राप्ति कराई थी। इसीलिए अस्तु तमेव वत्साश्रये भृत्यवत्सलम्, तमेव वत्स आश्रय, आश्रय लो किसका? भक्त वत्सल का, भृत्य वत्सल का, जो सेवकों के को प्यार करते। भृत्य वत्सल शब्द देखिए, भृत्य माने आप देखिए प्यून होता है जो सेवा करता है, सबसे छोटे लेवल का, उसको भी बहुत चाहते हैं भगवान। मोक्ष भी मृग्य पदार्थ पद्धति अनन्य भावे धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। मोक्ष भी विज्ञ पदार्थ पद्धति, जो मोक्ष चाहने वाले भी उनके चरण कमलों का ढूंढते रहते हैं, उपाय करते हैं। अनन्य भावे धर्म भाव, तू भी अनन्य भाव से स्वधर्म का पालन कर। मनस्य स्थाप्या भजस्व पुरुषम, मन को जो है चित्त को पवित्र कर, उसमें श्री भगवान को बिठाकर अन्य सबका चिंतन छोड़कर उन्हीं का भजन कर। नान्यम ततः पदपल पद्म पलाश लोचना, पद्म पलाश लोचना, पद्म माने कमल के पलाश के समान जिसकी लोचन है, कदम कदम के पलाश की कणिका जो होती है, कदम कणिका नील सरी की जो होती है, उसका जो लोचन उनसे बढ़कर नान्यम ततः दुख छिदम ते मृगयाम कंचम, तेरे दुख का निवारण जो है और कोई भी तेरे दुख का पराभव नहीं कर सकता। दुखिदम ते मृगयामी कंचन, और कोई कंचन भी इसका नहीं कर सकता। मृगयामी कंचन ना ते मृगयामी कंचन, कोई नहीं कर सकता है, कोई कंचन कोई नहीं कर सकता। अरे जिस समय ऐसे संप्रदाय की देवी लक्ष्मी जी को ब्रह्मा सब देवता ढूंढते रहते हैं, श्वेतरई रंग विमृग माया, उस लक्ष्मी देवी लक्ष्मी ढूंढते ब्रह्मा आदि हैं, उनकी पूजा किया करते। वही महालक्ष्मी उन महाविष्णु को दीपक की भांति यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया, हस्तगृहीत ढूंढती है दीपक लेकर, हाथ में कमल का फूल रखकर ढूंढती है दीपक की भांति, हाथ में कमल का फूल रख के हस्तगृहीत पद्मया, पद्म को रखकर हाथ में ढूंढती है उसी भगवान को, उसके सिवाय कोई तेरा दुख दूर नहीं कर सकता। इस मैसेज को समझिए साहब, आप लोग इस पर विश्वास करिए। कहीं बड़े से बड़ा दुख भी जो है इतना सा लगेगा, इतना सा लगेगा, महसूस नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। मैं तो इसको जीता हूं इसी चीज को अपने जीवन में। इतने बरस हो गया, 75 साल मेरे जीवन के निकल गए, मैं इसको जीता हूं कि प्रभु के चरणों में सब चीज लगा दो, कहाँ का दुख और कहाँ का सुख, आनंद में ही हृदय रमण करता रहता है। काहे की बीमारी, काहे की अजारी, दवा चलती रहती है और मन जो है प्रफुल्लित रहता है, तो आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। महत्व उसको नहीं है, महत्व है अंतःकरण के, वहां कोई द्वेष तो नहीं है, वहां किसी के साथ कोई राग तो नहीं है, यहां किसी की प्रति दुर्भावना तो नहीं है। ध्यान दीजिए, नीति और नियम के पालन करने में बहुत लोग पीछे हो जाते हैं, स्वधर्म का पालन नहीं कर पाते लोभवश, यही समस्या है। लोभवश स्वधर्म का पालन छोड़ देते हैं लोग बाग, और स्वधर्म का पालन जो है वह भगवान की इच्छा का पालन है, भगवान की बनाए नियमों का पालन है। माता बालक की प्रथम गुरु होती है, मातृ देव हो, पितृ देव हो, आचार्य देव हो। रानी सुनीति अपने बालक ध्रुव को भक्ति योग की जो पद्धति बताती है वह भगवत साक्षात की एक आदर्श विधि है। ये केवल ऐसा कथानक जो किताबों में आया है, पाठ्य पुस्तकों में, इस धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र के अंतर्गत क्या बताएं आपसे। इतनी उच्च कोटि की कथा है, ये उच्च कोटि का दर्शन है इसके अंदर में, उसको कोई
इसी किताब से उसको लेके डाले, उसके अंदर समझाए कोई, तब बच्चे की समझ में आएगा। भगवान की भक्ति करके जो है अपने लायक बनाएगा, अपने को इस प्रतिस्पर्धा के लायक बनाएगा, अपने प्रयत्न को जो है और सार्थक बनाएगा, अपने को और जो है अपनी बुद्धि को जो है और तीव्र बनाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने सहज स्वाभाविक वृत्ति पर कर्म को करता हुआ अपने स्वाभाविक धर्म संगत कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। क्या बात है। भगवान तो कहते हैं गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर, युद्ध च, हर क्षण मेरे को याद करो और युद्ध करो, मुझे हर काल में हर समय हृदय बसाए रखो, इसे याद करते रहो और लड़ते रहो। सुनीति ने ध्रुव को स्पष्ट कर दिया कि तुम मेरे पास रोते चिल्लाते आए हो, अपनी विमाता से चोटिल होकर आए हो, अनाहत होकर आए हो। सुनीति, परंतु मैं तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू एरेडिकेट योर सारो, आई एम अनेबल टू रिमूव योर सारो, आई एम अनेबल टू रिमूव योर ग्रीफ, आई एम अनेबल टू पेसिफाई योर ग्रीफ। मैं नहीं कर सकती, मुझ में वो चीज नहीं है। कृष्ण भक्त श्री कृष्ण अपने भक्तों इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनकी कृपा दृष्टि मुझ जैसी लाख लाख माताओं से बढ़कर होगी। मतलब वो लाख लाख माताओं से बढ़कर उनकी वत्सलता है, उनकी कृपा दृष्टि है, उनकी चितवन है। ये मेरा अनुभव है साहब, मेरे इस अनुभव को समझिए आप लोग। ध्यान रहे कि जब कोई अपना दुख हटा पाने में असमर्थ रहता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। रानी सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि श्रीमन नारायण तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं है, वरन बड़े बड़े ऋषि तक इनके अन्वेषण में लगे रहते हैं। ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक था, कर्मकांड द्वारा वह स्वयं को शुद्ध कर सके संभव नहीं था। सोच कर सके, यम कर सके, नियम कर सके संभव नहीं था। अतः उसकी माता रानी सुनीति ने भक्ति योग की विधि बता दिया, इससे किसी भी आयु का प्राणी अपने अंतःकरण को शुद्ध बना सकता है। क्या है वह विधि? रानी सुनीति ने कुल परंपरा में श्रीमन नारायण की आराधना की प्रतिबद्धता को ध्रुव के समक्ष रखकर और किसी भी देवी देवता की या अन्य किसी विधि की पूजा करने का उपदेश नहीं दिया। पहला काम, उन्होंने ध्रुव को कुल परंपरा का अनुसरण करते हुए केवल और केवल श्री भगवान की शरण में जाने को कहा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है बंधुओं कि रानी सुनीति ने ध्रुव को स्पष्ट संकेत दिया कि श्रीमन नारायण अन्य देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद एक समान नहीं होता। देयर इज नो सिमिलरिटी बिटवीन द ब्लेसिंग ऑफ भगवान एंड अदर देवतास। अतः सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि देवताओं का कृपा पात्र बनने की बजाय बेटा भगवान की मात्र शरण को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लो। एक बात और सिखाया, श्री भगवान भौतिक ऐश्वर्यों का नियंत्रण अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा, विशेष रूप से धन की देवी लक्ष्मी जी के द्वारा करते हैं। विभिन्न शक्तियों का नियंत्रण, धन बड़ी चीज है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी जिन्हें ऐश्वर्य चाहिए वे लक्ष्मी जी की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी धन की देवी से लक्ष्मी की पूजा करते हैं, किंतु लक्ष्मी जी तो स्वयं भगवान की कृपा कांक्षी रहती हैं। अतः जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वह धन की देवी श्री लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वयं प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ध्रुव को भौतिक ऐश्वर्य के रूप में राज सिंहासन चाहिए था, तब तो उनकी माता रानी सुनीति ने उन्हें अन्य देवताओं की पूजा न करके श्री भगवान की पूजा करने का जो उपदेश दिया था वह समुचित था। टोटल एडिकेट डिलीवरी थी, समझ लीजिए, एडिकेट डिस्कोर्स था वह, एडिकेट डॉक्ट्रिन समझ लीजिए इस चीज को आप। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भौतिक ऐश्वर्य नहीं मांगता। गीता कह रहा है कि शुद्ध व्यक्ति भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए श्री भगवान के पास ही जाता है।
परंतु ऐसा व्यक्ति भगवान के पास संपर्क में आते ही पवित्र हो जाता है। जैसे वो ठाकुर जी संपर्क में आएगा भौतिक कर्म उसको दूर हो जाता है, भगवान रहने नहीं देते। ऐसा उसके पास बरसाते हैं उस चीज को, तो उसको देख के भी लगता है ठाकुर जी के चरणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और भौतिकाकांक्षा से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त हो जाता है। वो जब तक आध्यात्मिक पद प्राप्त नहीं हो जाता, भौतिक कलमुश को पूर्ण रूप में पार करना दुष्कर है। आध्यात्मिक पद, ये पद भी चाहिए। इसी को तो कहा भगवान कपिल ने, क्या योगाध्यात्मिकं पुंसां निःश्रेषयाय मे मतम्। योग आध्यात्मिक पुंसां निःश्रेषयाय मे मतम् यत्र उपरति यत्र आत्यंतकी उपरति यत्र सुखस्य च दुःखस्य च। आत्यंतकी उपरति, काहे का सुख काहे का दुख, आनंद, केवल आनंद। विपर्य नाम का कहीं कोई बोध नहीं होगा। ध्यान दीजिए, विपर्य जब तक है द्वंद्व की स्थिति में है आप, कि सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है, पर आत्मा में विपर्य नहीं है बंधु। आत्मा में विपर्य नहीं, स्वयं प्रकाश है, अपरिवर्तित है। ये जितने द्वंद्व हैं उससे परे है वह। ध्यान दीजिए, और वही हम स्वयं है, वही हमारा स्वयं। भागवत यही बता रही है इन कथानकों के माध्यम। ये केवल कथानक नहीं है, ये वेदांत के निःसृत जो है निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव से तो पिबत भागवतम रसमालयम मुरहु रसिका भाव कहा। आओ पियो जितना पी सकते हो। ये निगम कल्प तरो, निगम माने वेद रूपी कल्प वृक्ष से जो गलित फल, पका हुआ फल है ये, और उसमें चोंच लग गई भगवान सुखदेव की, जो आप सुन रहे हैं। तो आनंद तो आना ही आना है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, ध्रुव की माता भगवान गीते सुनीति जी ने कहा, भगवान पदम पलाश लोचना, पदम पलाश लोचन का। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति श्री भगवान के कमल मुख का दर्शन करता है तो उसका दुख कम हो जाता है। ध्रुव जी की माता दूरदृष्टा हैं, जिन्होंने ध्रुव को श्रीमन नारायण के पास जाने को कहा, क्योंकि भगवान को शिव विरंची कतम कहा जाता है, अर्थात उनके श्री चरणों में ब्रह्मा और सदाशिव भी प्रणाम करते। शिव विरंची कतम, कौन प्रणाम नहीं करता उनको। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय गुरु कृष्ण, गुरु का प्रसाद और कृष्ण का प्रसाद पाकर भक्ति लता बीज। भक्ति लता का, भक्ति की लता को आश्रय मिल जाता है और फिर किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाती है। गुरु और कृष्ण, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। नारद जी संत है, संत ही भक्त को भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। श्री नारायण की एक स्वतः स्फूर्त व्यवस्था है। नारद जी भरवा महाराज ध्रुव के पास पहुंच जाते हैं। प्रथम तो वे ध्रुव जी को बहलाने का काम करते हैं। श्री नारद कहते हैं, ध्रुव तुम तो अपनी माता के उपदेश से जिस ध्यान योग विधि से प्रभु की कृपा प्राप्त करने का निश्चय किए हो, मेरे विचार से ऐसी तपस्या कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। नारद जी कहते हैं, नारद जी संत हैं, संत ही भक्त को भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। नारायण की एक स्वतः स्फूर्त व्यवस्था अपने आप कोई ना कोई मिल जाएगी। स्वतः स्फूर्त, सो मोटो व्यवस्था है। नारद जी भगवान महाराज ध्रुव के पास पहुंच जाते। प्रथम तो ध्रुव जी को बहलाने का काम करते हैं। श्री नारद कहते, ध्रुव तुम तो अपनी माता के उपदेश से जिस ध्यान योग विधि से प्रभु की कृपा प्राप्त करने का निश्चय किए हो, मेरे विचार से ऐसी तपस्या कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भक्ति योग की पद्धति का पालन कर पाना सरल भी है और कठिन भी। वास्तव में देवर्षि नारद जी महाराज ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे कि वह कितना कृत संकल्प है। नारद मुनि ध्रुव जी के पास श्रीमन नारायण के आदेश से दीक्षा लेने के लिए आए थे
और ध्रुव के संकल्प की परीक्षा भी ले रहे थे। सत्य तो यह है कि जो निष्ठावान लोग हैं उनके लिए भक्ति अत्यंत सरल है, और जो निष्ठावान के संकल्प नहीं है उसके लिए भक्ति अत्यंत कठिन है। देवर्षि नारद ने सबसे पहले ध्रुव जी को टटोलना चाहा। नारद जी अभी ध्रुव को उसकी आयु के परिप्रेक्ष्य में बालक ही समझ रहे थे, परंतु उसके अंतःकरण में स्वयं श्री नारायण की स्मृति चेतना का भी आकलन नहीं कर पा रहे थे। क्या बात है, अरे बकरे का सिर लगा के दक्ष को ज्ञान हो गया, तो अब ये तो मानुषी सिर है, कई जन्मों का ही है, कई जन्मों का संकलन होगा। ध्रुव को समझाया, ध्रुव लौट आओ, क्या मान अपमान लगा रखा है तुमने, सुख दुख अपने कर्मों से होता है, बिना ईश्वर की अनुकूलता के फल नहीं मिलता। कौन समझा रहा है? नारद जी। इसलिए मनुष्य को संतोष कर लो भाई, ईश्वर की आराधना बहुत मुश्किल काम है। क्या कहा यहां पर नारद जी ने? मुनियः पदवी यस्या निसंगेनोरुजन्मभि, निसंग रहकर, अनासक्त रहकर, अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते कौन? मुनि लोग। मुनियः पदवी, जिसकी पदवी परमात्मा की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की। मुनियः पदवीं यस्य निसंगेनोरुजन्मभि ना विदु मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। परंतु भगवान के मार्ग का ना विदु मृगयन्तोऽपि, खोजने पर भी नहीं मिल पाता, समाधि के द्वारा बड़ी कठोर साधनाएं करते पर भगवान को का पता नहीं मिल पाता, मार्ग नहीं मिल पाता। अतो निवर्तता में, अच्छा निवृत्त हो जाओ ध्रुव, व्यर्थ हट छोड़ दो, इट इज ऑल मैन। निर्बंधस्तो निष्फला, क्योंकि अपने घर लौट जाओ, हट छोड़ दो। निर्बंधस्तो निष्फला यतिष्यति भगवान काले श्रेयसाम समुपस्थिति। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तो उसके लिए प्रयत्न कर लेना। नारद जी ने पुनः ध्रुव को समझाया, बालक जैसी ईश्वर रखे उसी में रहो। यदि तुम किसी में अधिक गुण है, किसी में तुम में अधिक गुण है तो उससे देखकर खुश हो जाओ। किसी में कम गुण है तो उस पर कृपा करो, अहंकार मत करो, और समान गुण वाले से मित्रता का भाव रखो। किसी ने कोई बात कह दी हो तो तुम्हारे अंदर उसे सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। परंतु ध्रुव की आयु बालक की है, परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए उसकी चेतना युवा है। क्या बात, ध्रुव की आयु 5 वर्ष की है, पर भगवान को प्राप्त करने की चेतना जो है वह युवा है, संपुष्ट है, शक्तिशाली है वह चेतना, चाहे जो हो जाए। प्रहलाद जी और ध्रुव जी में मैंने यही चीज देखा। बंधुओं, इनकी चेतना से आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं तो इनकी स्तुतियों में आनंदित हो जाता हूँ। उसे नारद जी को कह दिया उसने, महाराज मान अपमान तो ऋषियों को ही समझता आता है। मान अपमान में तो हम तो झट से सुखी और झट से दुखी हो जाते हैं। किसी की बात को बर्दाश्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम अविनीत हैं, हमारा क्षत्रिय स्वभाव है। हमारी माता जो कुछ कह रहा वह हमारे अंतःकरण से निकलता नहीं है। क्या कमिटमेंट है, यही हम सब लोगों की वृत्ति बन जाती है, नहीं निकल पाता। इस प्रकार ध्रुव जी की युवा चेतना ने नारद जी को बताया कि मानव मन मिट्टी के बर्तन जैसा है। मानव मन मिट्टी के बर्तन जैसा है। कैसा होता है मिट्टी का बर्तन? एक बार टूट गया फिर जुड़ नहीं सकता। इट इज नॉट लाइक दी मेटल यूटेंसिल, वो तो जुड़ जाता है मेटल का यूटेंसिल रांगा करने से, पर मिट्टी का बर्तन टूट गया सो टूट गया। तो विमाता सोच के कटु वचन रूपी बाणों से उसका हृदय इतना बिंध चुका, उस अपमान का बदला लेने के अतिरिक्त अब उन्हें किसी बात का अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है। ध्रुव जी की विमाता रानी सुरुचि ने कहा था कि वह महाराज उत्तानपाद की उस रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है जिसके साथ दासी जैसे निकृष्ट स्तर का व्यवहार होता है। क्या विमाता रानी सुरुचि ने कहा था महाराज उत्तान उस रानी अर्थात सुनीति के साथ व्यवहार करते हैं, महाराज दासी से निम्न सा व्यवहार करते हैं। ब्याहता स्त्री से बताइए,
अतः ध्रुव न तो सिंहासन पर ही और न ही अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही कि वह राजा नहीं बन सकता। और इसलिए ध्रुव ने संकल्प लिया था कि वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा से भी बढ़कर किसी लोक के राजा होंगे, राजा। ध्रुव के ने इस प्रकार नारद जी को अप्रत्यक्ष तौर पर बता दिया कि मानव मन में 4 प्रकार की वृत्ति का उदय होता है। ब्राह्मण की वृत्ति इस मन में आती है, क्षत्रिय की वृत्ति आती है, वैश्य की वृत्ति आती है, हानि लाभ देखता है, क्षत्रिय प्रतिशोध देखता है, बदला देखता है और बात लग जाती है मान अपमान की। और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वृत्ति क्या है? ब्राह्मण को संतोष वृत्ति, तपस्या की वृत्ति है। और शूद्र की वृत्ति क्या है? सेवा की। एक जाति की वृत्ति दूसरी जाति पर लागू नहीं होती। नारद जी ने कुछ भी ध्रुव को समझाया था, भले ही वह आध्यात्मिक वृत्ति ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भले ही रही हो, किंतु क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल नहीं थी। भाई सुख दुख में सम रहना है, मान अपमान सम रहना, ब्राह्मण वृत्ति हो गई। ध्रुव ने स्पष्ट स्वीकार किया कि उनमें ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है, अतः वे नारद मुनि के दर्शन या विचार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ध्रुव जी को वह चीज चाहिए दुनिया में अब तक किसी को भी नहीं मिली हो, वह चीज उनके पिता पितामह अथवा प्रपितामह ब्रह्मा जी को भी नहीं मिली हो। ध्रुव सृष्टि में उस पद पर पहुंचना चाहते थे जिस पद पर आज तक कोई पहुंचा नहीं। उन्होंने नारद जी का अभिनंदन करते हुए कहा, नूनम भवान भगवतो यो अंगजः परमेष्टिनहां वितुदन्न तते वीणाभितार्थम जगतोर्कवत। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी कह रहे हैं। कौन? ध्रुव महाराज। और संसार कल्याण के लिए वीणा बजाते हुए सूर्य भांति विचरा करते। नारद जी महाराज ध्रुव की अभद्रता प्रसन्न होकर बोलते हैं, जनन्याभितः पंथा सबैनिह श्रेयसस्ते भगवान वासुदेवस्तम भज तत्परात्मना। हे ध्रुव, तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें श्रीमन नारायण की भक्ति की पथ का अनुसरण करने का जो उपदेश दिया है वही तुम्हारी अभिलाषा की पूर्ति करेगा। बेटा, एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करो। भगवान श्री कृष्ण कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो वह भक्तों की आशा से परे होती, अर्थात अपूर्व होती, आप सोच भी नहीं सकते। रानी सुनीति और देवर्षि नारद दोनों ही जानते थे कि ध्रुव महाराज की मांग को पूरा कर पाना किसी देवता के वश की बात नहीं है। अतः उन दोनों ने ही श्री कृष्ण की भक्ति के पथ का अनुसरण करने की सलाह दिया। आज यही विश्राम करते हैं, शेष कल आपको सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।